हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 जो चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आगे वाले क्वेश्चन को हमने 1 to 4 क्वेश्चन को हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है हम आई बटन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसे आप देख लीजिएगा। और हमने जैसा कि बताया था, ये पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर जो है फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, फॉर्मूलाज पे। तो फॉर्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एम के 5 के पावर एम डिवाइड बाई 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं जैसे 5 के पावर एम डिवाइड बाई 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब यहाँ पे बताइए कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसा कि हमने बताया, देखिए ये सारे इतने फार्मूला है। ए के पावर जो एम होता था इंटू ए के पावर एन होता, तो यहाँ पे हो जाता है तो ए एम प्लस एन। बहुत ईजी है। ए यहाँ पे लिखा है, मतलब यहाँ का नीचे का सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 है तो इधर भी 5, बस पावर एम एन इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे 5, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। तो बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बीच में डिवाइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और ये तो नॉर्मल होता है, उसके होल पावर है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे ऊपर का अलग अलग होता था, यहाँ ऊपर का सेम है, नीचे का अलग अलग हो गया, ठीक है। ऊपर का सेम है, नीचे का अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कर लेंगे अलग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ए के पावर 0 है इज इक्वल टू हो जाएगा 1, उसको सिंपली हम लिख देते हैं, ठीक है। और ए के पावर एम डिवाइड बाई ए के पावर एम रहता है, जैसे मतलब ऐसे, जैसे ये ऐसे लिखा है, मतलब जैसे सपोज दैट ए के पावर एम डिवाइड बाई बी के पावर एम अलग अलग है, तो इसको हम एक साथ ए अपॉन बी के पावर एम एक साथ लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एम इसका है, इसके होल पावर, इसका मतलब इसका भी है। तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला यहाँ पे मिसिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ए के पावर -1 माइनस एन रहता, तो मतलब तो हो जाता था। इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 1 अपॉन ए के पावर एन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको याद होना चाहिए। और ये जो डिवाइड वाला है, ये अगर ऐसे भी लिखा है तो भी वही मतलब हुआ, याद रखिएगा, यही इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में डिवाइड है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आइए लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 5m, यहाँ पे कह रहा है कि ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n इज इक्वल टू ए एम माइनस 1, एंड ये फार्मूला वाला माइनस हम लगाते हैं, जो पहले से -3 जो इसके पास है उसको भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 5 के पावर 5, उसको ऐसे उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला दोनों सेम हो गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो आप लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन m इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2, यही हो गया आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन, तो ये कह रहा है ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट 1/3 के पावर -1, फिर -1/4 के पावर -1, उसके होल पावर भी -1 है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, ये वाला जो हमने बताया, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1/a के पावर n। तो आइए ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है बेसिकली ये वाला लग रहा है, ए के पावर -n इज इक्वल टू 1/a के पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3 के पावर n, क्योंकि ये पूरा n a है, a यहाँ a पूरा यहाँ पे हो जा रहा है a के पावर n। तो ये जो फॉर्मूला वाला डिवाइड इधर लग गया, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 के पावर 1, फिर ये इसके होल ब्रैकेट जो है, इसका होल जो ब्रैकेट है -1। अब देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, अगर ये चीज़ कोई ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइड बाई 1/3 के पावर 1, वही चीज़ हुआ। चाहे हम डिवाइड ऐसे बाई के फॉर्म में लिखें, चाहे ऐसे लिख दें, वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही सेम चीज़ हुआ। तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते ताकि थोड़ा अलग लगे, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1
डिवाइड बाई 1/4 के पावर 1। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है, -1। ठीक है, तो ये सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे माइनस क्या, इसलिए +1। तो ये हो गया 1, तो इसके भी +1। अब देखिए, अब इसका हम रिसिप्रोकल कर देंगे। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल जैसे कर दिए तो हम, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू 3/1। अब इस 1 का कोई वैल्यू है नहीं कि 1 1 जा 1 ही होगा, 3 का 1 बार करेंगे तो वही आएगा। फिर इसको हम, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको भी उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाई 4/1। ठीक है, तो इसके जो होल पावर है उसको लिखते चलते हैं, क्योंकि माइनस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, उसके होल पावर क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली आंसर, आप बताइए। तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड्स -1 के पावर -1। दोनों को माइनस करेंगे तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, माइनस होगा, साइन उसके लिए कि जो बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका, तब देखिए यहाँ पे फिर यही वाला फॉर्मूला लगा रहा है, a के पावर -1 इजकल टू 1/a के पावर n। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1/-1 के पावर 1। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर तो -1 ही आएगा। ठीक है, इस ये मतलब ये है 1/-1 है, इस 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इजिकल टू हमारा आंसर हो गया -1, क्योंकि ये इसको ऐसे डिवाइड होगा तो यहाँ पे ऊपर लग जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो गया -1। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको अपना माइंड विजडम यूज करना है, अब बताना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिए, अब यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लाई है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देखिए, जब बीच में मल्टीप्लाई रहता है, a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे n हो जाता था। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ये तो सेम है नहीं, तो अब बताइए कैसे होगा ये। तो आपको यहाँ पे अपना तरीका यूज करना है, जैसे भी इजी वे में सॉल्व हो सके तो आपको सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए बहुत इजी है। अगर इस वाले, मान लीजिए एक पोर्शन पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, a के पावर -1 इजिकल टू 1/a के पावर n, जो हम रिसिप्रोकल करेंगे तो ये बाद में लास्ट में ऐसे हो जाएगा 8/5 के पावर 7। हो जाएगा कि नहीं। आप अगर एक्सपोनेंट एंड पावर में अच्छे से आपका अगर हाथ बैठ गया होगा तो आपको आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा, तो आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 1/5/8 के पावर 7। पॉजिटिव हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसे ही रहने। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसा हमने बताया था 1 डिवाइड बाई, ये 1 डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 5/8 के पावर 7। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 8/5 के पावर 7। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसे हो गया कि नहीं 8/5। अब देखिए यहाँ पे ए सेम हो गया। ठीक है, ए जो हो गया सेम हो गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू ए एम प्लस n। ठीक है, तो अब वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 8/5 7 फॉर्मूला वाला प्लस जो इसके पास पहले से माइनस है, जिसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5 के पावर क्या हो जाएगा 3। ये 5 के पावर 3 है, तो अब हमको इवेलुएट करना है, मतलब पूरा सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि पावर नोटेशन पे, जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि पावर नोटेशन में हमारा आंसर होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव तो है लेकिन हमें इवेलुएट, तो पूरा सॉल्व कर देते हैं। अब तो 8 का ये जो 3 इन दोनों का है, तो इन दोनों को दे देते हैं। लो तुम भी ले लो और तुम भी ले लो। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5/112/125। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बेसिकली। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा हमको फिर से अपना माइंड यूज करना होगा। देखिए यहाँ पे है 25, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। देखिए ये वाला आपको फॉर्मूला याद है ना, ए के पावर एम डिवाइड बाई ए के पावर एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। और ये अगर ऐसे भी रहता है तो भी डिवाइड ही है, तो भी यही होता है ए एम माइनस एन। इस टी और इस टी का तो पैचअप हम इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक 5 है, अगर ऊपर एक 5 मिल जाता तो उसका भी पैचअप हो जाता, लेकिन नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हम बना लेंगे। 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे ही हमको अपना विजडम यूज करना है और ऐसे हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 को लिख देते हैं 5 के पावर 2, ठीक है। टी को तो वैसे ही रहने दो, 5 तो पहले ही पावर में है, ठीक है। और 10 का जब आप एलसीएम लियो 2 इंटू 5, तो इसको हम 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इसलिए हम लिख रहे हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको हम 2 इंटू 5 लिख रहे हैं। और ये अभी बता देते हैं किस लिए लिख रहे हैं, इंटू टी के पावर -8। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ ना कुछ गुणा गणित लगा के इसका भी पैचअप हम कर ही लेंगे, अपना विजडम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आप खाली, तो अब देखिए 1 बाय 1 सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले ये वाला, इस वाले फॉर्मूले से किसका किसका पैचअप हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है, इन दोनों का भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। तो 5 के पावर 2 और ये वाला माइनस इधर लगाते हैं, फिर इसको ऊपर बुलाते हैं, ये हो गया -3 इंटू टी के पावर -4, ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला, अब जो पहले से इसके पास माइनस है ये। तो नीचे क्या क्या बच गया आप बताइए। नीचे बच गया 2 के पावर 1, कुछ नहीं है तो उसके पावर 1 हम लिखते हैं, तो हम आपको कोई कंफ्यूजन ना इसलिए हम लिख दे रहे हैं 5 के पावर 1, इतना बच गया, ठीक है। और बाकी तो सब ऊपर चला गया। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खुलेगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। और ये हो जाएगा -4 है, तो लाइए इसको हम 1 बाई 1 लिख देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे, तो इसको 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 ही रहने देते हैं। अब इसको हम क्या लिख देंगे बताइए, 5 के पावर 5 इंटू टी के पावर -4 अपॉन 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब देखिए, अब इस 5 के पावर 1 है, इसको भी बुला लेते हैं, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हो जाएगा 5 के पावर 5 माइनस ये 1, ठीक है, इंटू टी के पावर -4 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू टी के पावर -4 अपॉन 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का माइनस हुआ था, तो यहाँ पे प्लस होगा ना, क्योंकि 8 तो बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया है, तो इसको इरेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, तो ये यहाँ पे +4 है, तो ये माइनस जो रहेगा यहाँ पे नहीं रहेगा, और ये भी माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 है, तो इसको अगर 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 625, 625 अपॉन 2 इंटू है, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं टी के पावर 4। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए हम ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन उसी मेथड से करना है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ये भी इरेज नहीं हो रहा। तो चलिए, कम से कम इरेज तो हो गया। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। उसी तरीके से हमें भी इसका, पहले हम सबको पावर नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इसको 2 इंटू 5 लिख दिया था, इसी तरह इसको भी हम करेंगे। देखिए अब 10 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसके पावर है, तो पावर है तो ये दोनों के रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 5 दोनों मिला के। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3, ठीक है। 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और अपॉन कर देते हैं, यहाँ पे तो पहले से पावर नोटेशन में है, ठीक है। फिर ये, ठीक है। अब हम सबके पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 के पावर -5 इंटू, ये पावर 2 का भी है तो 2 को अलग से देता हूँ, -5, 5 के पावर -5 इंटू 5 के पावर 3। अब देखिए हम एक साथ कैसे पैचअप करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं।
तो आपका ना कोई भी सोल्यूशन लंबा नहीं जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड के फॉर्म में। और एक मिनट, एक चीज़ हमने, ये जो 6 है इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3 के पावर -5, ठीक। तो ये भी हो, इसको भी सब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर -5 इंटू 5 के पावर, अरे 3 के पावर -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ 3 2 5 3 2 5 बस यही है। अब 3 2 5 करके हम सारा क्या सबका पैचअप कर देंगे। अब जैसे ये 3 है, नीचे कोई 3 दिख रहा है, हाँ तो उसके साथ पैचअप हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n इज इक्वल टू a m-n। अब चाहे ये ऐसे रहे तो भी वही चीज़ है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया ये फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ पे, और जो इसके पास पहले से माइनस है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये 2 वाला 2 के साथ पैचअप, 2 के साथ चलिए कर लेते हैं। 2 -5 फॉर्मूले वाला माइनस, फिर इसके पास जो माइनस, ठीक है। अब ये देखो 5 का तो बहुत सारा है, ठीक है, तो हम अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। आइए अच्छा कर लेते हैं ताकि आपको आए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन इन दोनों का प्लस होने के बाद फिर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इससे फॉर्मूले वाला माइनस, फिर जो इसके पास, ऐसे लिखेंगे साथ में अगर लिख के पैचअप करना है तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 -5 -5 +5, 2 -5 +5, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5 है। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन होगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो माइनस होगा, साइन उसके लिए जो बड़ा होगा तो हो जाएगा -2, फिर ब्रैकेट खोलेगा तो +7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 0 आ गया, इंटू 2 के पावर आ गया 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 2, इसमें से माइनस हुआ, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, माइनस साइन उसके लगेगी जो बड़ा है, तो माइनस होगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिए a के पावर 0 होता है, हमने पढ़ा था ना, a के पावर 0, तो उसको हम सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 × 1 × 5 के पावर 5, तो हो जाएगा सिर्फ इतना ही बचेगा 5 के पावर 5, तो इसको हम लिख देंगे, पूरा सॉल्व करना है तो 5 के पावर 5 जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो हो जाएगा 3125, 3125। अगर ये आपके बुक में ये आंसर है तो भी सही है, ये आंसर है तो भी सही है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो हमारा क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर है, एक्सरसाइज 8.1 का हमने 1 to 7 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 1 to 4 देखा था और 5 to 7 इसमें देख लिया। अब हम एक्सरसाइज जो 8.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।